What is the difference between the gospel and the radiant gospel? धरती पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा पहले सदियों कभी नहीं हुआ। संसार डरा हुआ है, खगोल शास्त्री आकाश को देख देख के डरे हुए हैं। सूरज के ऊपर नजर लगाए लोग घबरा रहे हैं। धरती का रेक्टेयर पैमाना नापते नापते उनके दिल की धड़कन बढ़ रही है। इन सब बातों के, इन सब लोगों के लिए उनके पास अपना कोई इलाज नहीं। वे विपदाओं की घोषणा कर सकते हैं, वे विपत्तियों की घोषणा कर सकते हैं, परंतु उनके पास बीच बचाव का कोई तरीका नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे पास एक किताब है जो हर समस्या का इलाज करने की सलाह हमें देती है। सो हमें उसे खोजना चाहिए, हमें उसके चरणों में ठहरना चाहिए। ये अब क्रिसमस मनाने का और पर्व मनाने का साल नहीं रहा, और 25 दिसंबर का तो सपना भी मत देखना, दिया जल बुझ जाएगा। हमको परमेश्वर इस देश में वार्निंग देने भेजा है। कपड़े पुराने पहन लेना, उस दिन उपवास का दिन ठहराओ, अगले 7 दिन के बाद धरती पर क्या होगा उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक अपने तरीके से सोचते हैं, परंतु धरती चलाने वाले को मालूम है मुझे धरती कैसे चलाते हैं, मुझको आता है। कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ क्या नहीं होना चाहिए, वो जानता है। इसलिए आज बड़ी गंभीरता से हम परमेश्वर के दिल की बात आपको कहना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर बाइबल हमें बताती है 10वें पद में, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 10 है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। ये पूरे 3 दिन भविष्यवाणियों से भरे होंगे। यहाँ सिर का काम नहीं है, आसमान से आने वाली आवाज को सुनने का समय है। जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। वैसे भी हम इस पड़ाव में हैं कि हमें विश्राम करना चाहिए, परंतु यदि देश बर्बादी के रास्ते पर है तो कहीं ना कहीं ये हमारी मजबूरी बनती है कि हम परमेश्वर के उन भक्तों को उस महाविनाश लीला के आने से पहले एटलीस्ट चेतावनी देते हुए उन्हें उस रास्ते की सलाह दे सकें जो मान सकते हैं, मान ले, अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। यहां लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए धीरज का वचन थामने वालों के लिए यह संदेश है। जो धीरज के वचन से वाकिफ नहीं है, परिचित नहीं है, उनसे बाइबल का परमेश्वर आज रात बात नहीं करता है। यहां लिखा है, जो मेरे धीरज के वचन, तूने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को, तूने मेरे वचन को, धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय, अब एक परीक्षा है। ये परीक्षा क्या है? हमारी योग्यताओं के आधार पर हमें पास होना है या फेल होना है, यही है परीक्षा। वह है हमें कितना, परीक्षा का मतलब होता है हमारे सिर में कितना है, हम काबिल हैं या नहीं हैं, हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। इस बात की सत्यता को प्रभु परीक्षा के रूप में जानते हैं। यीशु मसीह आने वाले हैं। यहां फिलाडेल्फिया की कलीसिया, 7 कलीसियाएं हैं। इन 7 कलीसियाओं में से यही एक अनोखी कलीसिया है जिसको प्रभु बोलते हैं मैं शीघ्र आने वाला हूं। आप पूरे 2रा अध्याय और 3रा अध्याय का आखिरी तक पढ़ लें, कहीं पर यीशु ने अपने आने की बात नहीं की। सब कलीसियाओं को जो धरती पर पाई जाती हैं, उन्हें यीशु के आने की बातें बताने के लिए परमेश्वर का कोई मन नहीं है। हमारी वजनदार भाषा को सुन लेना आप अच्छे से। बहुत सी कलीसियाएं धरती पर हैं, बहुत से यीशु के मानने वाले धरती पर हैं, बहुत से चमत्कार करने वाले और करवाने वाले धरती पर हैं। उन सब लोगों से यीशु अपने दोबारा आने की बातें कहने में दिलचस्पी नहीं रखता है। केवल वो कलीसिया जो इस समय परमेश्वर की सलाह मान करके धीरज के वचन को थामे रहे,
इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा। आगे लिखा है, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए आने वाला इसका संबंध यीशु मसीह से, परखने को आने वाला है, परखने को आने वाला है। दैट मीन्स फिर आगे लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ भी तेरे पास है, क्या है हमारे पास जिसको प्रभु कहेंगे कि जो कुछ तेरे पास है? हाँ, कई कहते हैं मेरे पास विश्वास है, कई कहते हैं मेरे पास बाइबल है, कई कहते हैं मेरे पास चंगाई का वरदान है, कई कहते हैं मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान है। अलग अलग बातों को हम अपने अंदर जो स्वर्ग से प्राप्त हुई है या अनुग्रह के द्वारा प्राप्त हुई है, उसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास ये है। परंतु प्रभु जी कौन सी बात हमारे पास होना चाहिए जिसके रहने के समय वो कहता है जो कुछ तेरे पास है उसको थाम के रखना। अब आप बोले साहब मैं तो विश्वास करता हूं। अरे विश्वास तो भूत भी करते। जब यीशु गनेसरत की झील के उस पार गए थे ना, तो वहां एक दुष्टात्मा थी, एक व्यक्ति था, नंगा रहता था, पत्थर से अपने आप को मारता था, और जो गए ना उस रास्ते से, उसको जैसे आ रहे थे वैसे नहीं, वरन उसको घायल करके भिजा देता था। यीशु भी गए थे वहां, उसने चीखते और चिल्लाते हुए कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तो समय से पहले हमको नाश करने के लिए क्यों आ गया? इसका मतलब उनको मालूम है नाश कौन करेगा, हमें तो ये भी आइडिया नहीं है। तो कौन होशियार है आप ही बताइए। बाइबल का परमेश्वर कहता है उनको मालूम है समय। तब उसने कहा, हे प्रभु हमको सुअरों के झुंड में भेज दे। पहली बार प्रभु ने किसी दुष्टात्मा की कही बात मानी थी, नहीं तो मानने तैयार नहीं था। रिक्वेस्ट कर रहा है हमें सुअरों के झुंड में भेज दे। क्यों? सुअर के मालिक को क्या कंगाल बनाने का बिजनेस लेके आया था यीशु? आखिर वो दुष्टात्मा निकल के 3000 सुअरों के झुंड में घुसी, तो वे सब पानी में बपतिस्मा लेने गए। तो बप तो हुआ परंतु तिस्मा नहीं हुआ। एक ही बार में सुअरों का मालिक बेचारा पैदल हो गया, गरीब हो गया। ये है आखिरकार, एक को ठीक करने के लिए किसी को कंगाल बनाने की यीशु को क्या जरूरत थी? ये मजबूरी थी उसकी, क्योंकि ये जानता था समय नहीं आया है। दुष्ट जानता है एक समय है, उसके बाद मुझे तो जाना ही जाना है, परंतु हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। हम अकेले नहीं जाएंगे, हजारों को लेके जाएंगे। इसलिए ये दुष्ट आत्माएं बड़ी कसरत कर रही हैं समय के पहले। दे नो द टाइम। और उसके लोगों के पास में इतनी बड़ी किताब है, उनको समय ही नहीं पता चलता है कि कौन सा समय आ गया है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही आइडिया नहीं, कुछ भी करते चले जा रहे हैं। कितना सजग है अंधकार का साम्राज्य। यीशु के आने से पहले किस प्रकार की बर्बादी धरती पर लाना चाहिए, किस तरीके से उसके अर्थात परमेश्वर के लोगों की आंखों को किस तरीके से अंधा कर देना चाहिए, उनको आइडिया है, पर हमको आंख खोलने का आइडिया नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब के 4 अध्याय के 4 पद में बाइबल कहती है कि इस संसार के ईश्वर ने उन अविश्वासियों की आंखों को अंधा कर दिया है, जिससे कि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ब्लाइंडेड आवर आईज। इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की आंखों को अंधा कर दिया है। जरा देखो, उसकी आंख खुली है यीशु के आगमन के मामले में, उसको मालूम है, इसलिए वो महामारी ला रहा है, विपत्तियां ला रहा है, तकलीफ ला रहा है, और हमें खेलने कूदने में छोड़ देता है, जिससे कि हमारी आंखें खुल ना जाएं। इस संसार के ईश्वर ने
उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह एनॉइंटेड वंस, जिसका अभिषेक किया गया, हाँ, जिसका अभिषेक किया गया, उसकी आंखों को ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश, आप हमारे पीछे कह सकते हैं तेजोमय सुसमाचार। अब आप ही बोलिए, सुसमाचार और तेजोमय सुसमाचार में क्या अंतर है? What is the difference between the gospel and the radiant gospel? अरे बाइबिल तो बाइबिल ही ना है, परंतु सुसमाचार से दुष्ट को कोई नुकसान नहीं होता है। बाइबिल में लिखा है, बाइबिल में लिखा है, ये निकालो वो निकालो, अपने आप में अच्छा है, इससे हेड नॉलेज बढ़ता है। परंतु ये तो सुसमाचार है। सुसमाचार सुनने और सुनाने वालों को अंधकार की सत्ता कहती है, कोई बात नहीं, चलेगा। परंतु तेजस्वी सुसमाचार, मलयालम में सुसमाचार को कहते हैं सुविशेषम, और उसके लिए दूसरा शब्द है तेजसिंड सुविशेषम। सुसमाचार, तेजस्वी सुसमाचार, गॉस्पल एंड रेडियंट गॉस्पल। दुष्ट को रेडियंट गॉस्पल से प्रॉब्लम है। हाँ, वचन दो प्रकार के हैं। यदि मूल भाषा में चले जाएं तो लिखा हुआ वचन जिसको हम सुनते हैं, सुनाते हैं, वो लोगोस कहलाता है। द वर्ड ऑफ गॉड एज इट इज, जैसा वो है। ये सिर को वो बढ़ाता है, बुद्धि को बढ़ाता है। इंफॉर्मेटिव गॉस्पल, जिससे सूचना मिलती है, जिससे हमको मालूम हो जाता है परमेश्वर कौन है, हम कौन हैं, परमेश्वर और हमारे बीच में मध्यस्थी करने वाला कौन है, क्या किए तो कहां जाएंगे, क्या नहीं किए तो कहां नहीं जाएंगे। ये आइडिया, जानकारी देने वाले सुसमाचार को हम लोगोस कहते हैं। परंतु इसी वचन के पीछे एक और है, जिसको रीमा अर्थात द वर्ड ऑफ गॉड इन एक्शन, अर्थात जब वचन पवित्र आत्मा से लपेट करके, ओतप्रोत होकर के, पुनरुत्थानित होकर के, जीवित होकर के जब कभी किसी जिंदगी के ऊपर प्रभाव डालता है, तब सिर नहीं बढ़ता, दिल में खलबली होने लगती है, दिमाग नहीं बढ़ता, जिंदगी की चाल चलन बदलने लगती है, देखने से नजरिए बदल जाते हैं, सुनने का तौर तरीका बदल जाता है, जीव से अनाब शनाब बातें जो तोप के समान आग उगल के दूसरों के दिलों को तोड़ देती है ना, उसमें सभ्यता और अनुशासन आ जाता है। यही है सुसमाचार का वह रूप जिसको लोगोस के बाद रीमा नाम दिया गया है। द वर्ड ऑफ गॉड इन एक्शन, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरपूर होकर जब किसी जिंदगी पर प्रभाव डालता है, तो वह ज्ञान नहीं बढ़ाता है, जिंदगी के जीने का तरीका बदल देता है। यही है वह तेजस्वी सुसमाचार, हाँ, रेडियंट गॉस्पेल। और दुष्ट ने इस बदलाव वाले सुसमाचार को हमारे